बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुल मुईन वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीनल मज़लूमीन अम्मा बाद। नहजुल बलागा और करबला के उन्वान से हमारा ये चौथा सेशन है, चौथी वीडियो है। इसमें दो हवाले जो नहजुल बलागा के अर्ज़ करने हैं उनका मौजू होगा इमाम वक्त की अपने चाहने वालों को सदा, या करबलाइयों का तारुफ, या करबलाइयों को करबला वाले की पुकार। इसमें दो हवाले जो अर्ज़ करने हैं ये कि सैयद शुहदा ने अपने बाबा की तरह और इसी तरीके पे इमाम वक्त ने अपने चाहने वालों के लिए ये सदाएं बुलंद की हैं और कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हल में नासिर यंसुरना की सदा हकीकत में फ़कत करबला वालों के लिए नहीं थी। करबला वाले तो सारे सो गए थे। उन सोए हों को खिताब करके जनाब इमाम फरमाते हैं या मुस्लिम इब्न अकील, जबकि जनाब मुस्लिम इब्न अकील एक महीना तकरीबन पहले शहीद हो चुके थे, या हानी इब्न उरवा, और अब वो जो सामने थे उनका नाम लिया और आखिरी नाम जनाब अली अकबर का लिया था, अली इब्न हुसैन। तो इमाम अपने उन प्यारों को बुला रहे थे, हमारे इमाम हमें पुकार रहे हैं, आइए कोशिश करें आज़ादारी में अपने आप को करबलाई बनाएं और अपने कानों को गुनाहों से पाक करके ज़रा तवज्जो करें कि हमारे इमाम हमसे क्या चाहते हैं। और यही सिलसिला जनाब अमीरुल मोमिनीन ने किया। नहजुल बलागा और करबला के हवाले से जनाब अमीरुल मोमिनीन ने खुतबा नंबर 180 अगर आप देखिए, जनाब अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी का खड़े होकर आखिरी खुतबा था। नौफ़े बिकाली ने इसको नकल किया है, कोशिश कीजिएगा इन हवालों के ज़रिए से ही नहजुल बलागा का ये खुतबा पढ़ लीजिए। इमाम अलैहिस्सलाम एक ऐसे मकाम पर पहुँचे, नौफ़े बिकाली कहते हैं कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने सिदाएँ देना शुरू की, और सिदाएँ क्या थीं? ऐना इख्वानी अल्लज़ीना रकबू अला तरीक़ व मज़ौ अलल हक़, ऐना अम्मार, मेरा अम्मार कहाँ है? ये सफ़ीन की जंग गुजर चुकी है, अम्मार शहीद हो चुके हैं। ऐना अम्मार, ऐना इब्नु तैहान, ऐना ज़ु शहादतैन, ऐना नुज़राउ मिन इख्वानिहिम, मेरा अम्मार कहाँ है? इब्न तैहान कहाँ है? ज़ु शहादतैन कहाँ है? इन जैसे कहाँ है? जनाब नौफ़े बिकाली कहते हैं सुम्मा दरब बियदिही अला लिहतिही शरीफा, फिर अमीरुल मोमिनीन ने अपने प्यारों को याद करके अपनी रीश मुबारक पे दस्त मुबारक ले गए और फरमाया फ़अताल बुका, और बड़ी देर तक इमाम रोते रहे। ये करबला वाला अकेला नहीं रो रहा, अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा खुतबा नंबर 180, यहाँ भी इमाम रो रहे हैं। और एक हवाला जो आप अजीज़ान की खिदमत में अर्ज़ करना है वो है जनाब अमीर अलैहिस्सलाम जंग जमल से वापस आ रहे हैं, खुतबा नंबर 12 है, ये हवाला नोट कीजिए। दूसरा हवाला, जंग जमल से इमाम पलट रहे हैं। ये 3 सत्रों का एक जुमला है। एक सहाबी इमाम का फतह इमाम पे खुश होता है और अर्ज करता है मौला काश मेरा भाई भी आज होता तो आपकी ये फतह को देखता। इमाम फरमाते हैं क्या आपका भाई, उनके दिल, उनकी तबीयत हमारे साथ थी? हाँ मौला। तो इमाम फरमाते हैं फ़क़द शाहिदना वलक़द शाहिदना फ़ी अस्करिना हाज़ा अक़वामुन फ़ी अस्लाम रिजाल व अरहाम निसा, घबरा नहीं, हमारे साथ तो वो भी हैं जो अभी बाप की सोल्ब में हैं और माँ के बतन में हैं, वो भी हमारे साथ हैं, लिहाजा आपका भाई भी हमारे साथ है। आइए कोशिश करें करबला वाले की सदाओं को सुने, हल मिन नासिरिन यंसुरना की सदाएं सुने। अपने अली इमाम के उस खुतबा 12 में फरमाते हैं माओ के बतन में, बाप के सुल्ब में मौजूद वो भी हमारे साथ हैं। मौला क्या हम भी आपके साथ हैं? और फिर अगर नहीं बना सके अपने आप को इस काबिल तो एक जुमला जनाब सैयद शुहदा का वो दोहरा दीजिए, जब लाशों के दरमियान खड़े होकर कह रहा था या फुरजान अल सफा, ए मेरे बहादुरो, या फुरसान अल या अबताल सफा व या फुरसान अल हिजा, ए मेरे बहादुरो, ए मेरे शाह सवारो कहाँ हो?
اور آخری جملہ کہا امام نے. امام فرماتے ہیں جاگو رسول زادیاں آپ کے انتظار میں ہیں. کون ہے جو حرم رسول کا دفاع کرے؟ اٹھو رسول زادیوں کا دفاع کرو. ہاں یا مولا آپ کی صداؤں پہ آپ کے صحابی بلند نہ ہو سکے اس لیے کہ وہ موت کے آغوش میں چلے گئے تھے. اور رسول زادیوں کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ بندے ہاتھوں اسی مقتل سے گزر گئیں لیکن دین کو بچا گئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.